आप सोचते हो बैंक्स पैसा कैसे बनाते हैं? ये सिर्फ इंटरेस्ट और फीस नहीं है, असली मैजिक है इसके अंदर। हम सब बैंक्स यूज करते हैं, सैलरी आती है, पैसे ट्रांसफर करते हैं, लोन्स लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये मैसिव इंस्टीट्यूशंस चलते कैसे हैं? बैंक्स सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं, एक ऐसी मशीन है जो पैसे से पैसा बनाती है। फ्रॉम लोन्स टू इन्वेस्टमेंट्स, फीस टू डिजिटल बैंकिंग, बैंक्स हैव अ स्मार्ट इकोसिस्टम फॉर प्रॉफिट। इस वीडियो के एंड तक आप बैंक को एक डायनामिक लिविंग फाइनेंशियल ऑर्गेनिज्म की तरह देखोगे। लेट्स बिगिन दिस जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग। दोस्तों, बैंक का सबसे फंडामेंटल रोल है मिडिलमैन बनना, एक फाइनेंशियल मैचमेकर। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप इससे बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक आपको 3% इंटरेस्ट देता है। दूसरी तरफ कोई लोन लेने आता है, बैंक उसे 9% पे लोन देता है। बैंक ने आपका पैसा लिया, आगे दे दिया, और बीच का डिफरेंस, नेट इंटरेस्ट स्प्रेड, उसका प्रॉफिट है। ये मॉडल मिलियंस ऑफ कस्टमर्स और बिलियंस ऑफ रुपीस पे स्केल होता है। बैंक एक तरफ डिपॉजिटर्स को सेफ्टी और इंटरेस्ट देता है, दूसरी तरफ बोरोवर्स को कैपिटल। इस प्रोसेस में बैंक एक ब्रिज है, सेवर्स और बोरोवर्स को कनेक्ट करता है। डिपॉजिटर को सेफ्टी और इंटरेस्ट, बोरोवर को कैपिटल और बैंक को प्रॉफिट, सब जीत रहे हैं। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। बैंक एक क्रूशियल कैटलिस्ट है। जब आप बैंक स्टेटमेंट में इंटरेस्ट क्रेडिट देखें, याद रखें आपका पैसा किसी और के सपने फंड कर रहा है। बैंक अपने लिए सब्सटैंशियल इनकम जनरेट करता है। दिस इज द फाउंडेशनल पिलर ऑफ बैंकिंग, द आर्ट ऑफ बीइंग द परफेक्ट इंटरमीडियरी। बैंक्स का सबसे पावरफुल टूल है इंटरेस्ट। ये बैंकिंग इंडस्ट्री का इंजन है। बैंक्स हर तरह के लोन्स देते हैं, होम, कार, पर्सनल, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस। होम लोन्स सेफ होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट कम। पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स रिस्की, इसलिए इंटरेस्ट हाई। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा इंटरेस्ट। क्रेडिट स्कोर अच्छा हो तो सस्ता लोन, खराब हो तो महंगा लोन। मिस्ड ईएमआई, लेट पेमेंट फी, लोन जल्दी चुकाया, प्री पेमेंट पेनल्टी। ये छोटी छोटी फीस लाखों अकाउंट्स पे बैंक के लिए बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाती हैं। बैंक का लोन डिपार्टमेंट एक मशीन है जो हर महीने रिकरिंग इंटरेस्ट इनकम जनरेट करता है। हर ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा बैंक का प्रॉफिट है। ये प्रेडिक्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू सोर्स से है, बैंक की स्टेबिलिटी का बेस। जब भी आप लोन लेते हैं, आप बैंक के प्रॉफिट इंजन का एक गियर बन जाते हैं। लोन्स सिर्फ बोरोवर्स के लिए नहीं, बैंक के लिए भी एक गोल्ड माइन है। इंटरेस्ट और फीस दोनों मिलकर बैंक को अनस्टॉपेबल बनाते हैं। इसीलिए लोन लेना सोच समझ के आप बैंक की कमाई का हिस्सा बन रहे हैं। दैट्स द रियल गेम ऑफ लोन्स। बैंक्स की कमाई का एक और इनविजिबल सोर्स है फीस एंड कमीशंस। अकाउंट मेंटेनेंस, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, एटीएम फीस, ओवरड्राफ्ट चार्जेस, ये सब छोटे चार्जेस मिलके अरबों रुपए का रेवेन्यू बनाते हैं। हर सर्विस के साथ एक पोटेंशियल फी जुड़ी है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में आईपीओ मैनेजमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, वेल्थ मैनेजमेंट, सब पे फीस। ये नॉन इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव से इंडिपेंडेंट। एक छोटी सी एटीएम फी जब करोड़्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पे लगती है तो बैंक के लिए मैसिव अमाउंट बन जाती है। मॉडर्न बैंक्स अपनी फी बेस्ड इनकम को एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। प्रीमियम सर्विसेज, एक्स्ट्रा फीचर्स, सब चार्जेबल हैं। ये मॉडल बैंक को डाइवर्सिफाई करता है और उनकी इनकम को स्टेबल बनाता है। तो अगली बार अकाउंट से कोई छोटा अमाउंट डिडक्ट हो, समझ लीजिए बैंक की इनविजिबल रिवर वही है, फीस, द साइलेंट प्रॉफिट इंजन। बैंक सिर्फ लोन्स नहीं, इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमाता है। डिपॉजिट्स का एक हिस्सा बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेफ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थोड़ा रिस्की, स्टॉक्स हाई रिस्क हाई रिटर्न। बैंक को बॉन्ड से फिक्स्ड इंटरेस्ट, स्टॉक से डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स मिलते हैं। आरबीआई जैसे रेगुलेटर्स बैंक्स की रिस्की इन्वेस्टमेंट्स पे लिमिट्स लगाते हैं। बैंक का गोल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, स्टेबल रिटर्न्स। ट्रेजरी टीम्स मार्केट को एनालाइज करते हैं, सही इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। अगर लोन मार्केट स्लो है, इन्वेस्टमेंट से इनकम आती है। बैंक एक मैसिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह भी काम करता है। मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, फीस बैंक को रेजिलिएंट बनाते हैं। फाइनेंशियल प्रूडेंस का क्लासिक एग्जांपल है ये।
बैंक लेंडर भी, इन्वेस्टर भी। अब आते हैं बैंकिंग के सबसे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट पे, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। मान लीजिए आपने बैंक में RC 1000 डिपॉजिट किए। बैंक सिर्फ एक फ्रैक्शन जैसे 10% रिजर्व रखता है, बाकी लोन पे दे देता है। वो लोन किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, फिर उसका भी एक फ्रैक्शन रिजर्व, बाकी आगे लोन। इस प्रोसेस को मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। एक डिपॉजिट से इकोनॉमी में कई गुना पैसा क्रिएट हो जाता है। सारे डिपॉजिटर्स एक साथ पैसा निकालने आ गए तो बैंक रन हो सकता है, इसलिए डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस जरूरी है। सेंट्रल बैंक रिजर्व रेशियो सेट करता है, मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। बैंक्स फिजिकली नोट्स प्रिंट नहीं करते, डिजिटली नया पैसा क्रिएट करते हैं। हर नया लोन इकोनॉमी में नया पैसा इंजेक्ट करता है। ये सिस्टम इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है, लेकिन रिस्क भी है। ओवर लेंडिंग से क्राइसिस हो सकता है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मैजिक भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ये बैंकिंग का सबसे गहरा राज है। समझ गए? बैंक्स लिटरली पैसा बनाते हैं। मॉडर्न बैंक्स सिर्फ लेंडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं, बल्कि खुद के पैसे से ट्रेडिंग भी करते हैं। इससे कहते हैं प्रोप्रिएटरी ट्रेडिंग। हाईली स्किल्ड ट्रेडर्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फोरेक्स, कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, मार्केट के प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट निकालते हैं। आर्बिट्राज, अलग मार्केट्स में प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाना, भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, गलत प्रेडिक्शन पे बड़ा लॉस भी हो सकता है। 2008 के बाद कई देशों ने इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जैसे वोल्कर रूल। प्रॉप ट्रेडिंग से बैंक को क्विक, समटाइम्स मैसिव प्रॉफिट मिलता है। ये इनकम इंटरेस्ट या फीस से अलग है, प्योर मार्केट नॉलेज और रिस्क टेकिंग पे बेस्ड। एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग डेस्क बैंक के एनुअल प्रॉफिट में बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। बैंक के अंदर एक एग्रेसिव चीता भी छुपा है, मार्केट में शिकार करता है। ट्रेडिंग बैंकिंग का हाई स्टेक्स गेम। सिक्योरिटाइजेशन, लोन्स को पैकेज करके बेचने का तरीका। बैंक होम लोन्स को बंडल करता है, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी MBS बनाता है, इन्वेस्टर्स को बेच देता है। बैंक को तुरंत कैश मिलता है, रिस्क ट्रांसफर हो जाता है इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर्स को रेगुलर EMI का कैश फ्लो मिलता है, बैंक को मैनेजमेंट फी। बैंक नए कैपिटल से और लोन्स दे सकता है और ज्यादा कमा सकता है। कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट, स्टूडेंट लोन्स सब सिक्योरिटाइज हो सकते हैं। एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज ABS, कैपिटल एफिशिएंसी और रिस्क मैनेजमेंट का टूल। लेकिन रिस्की एसेट सिक्योरिटाइज किए तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। 2008 क्राइसिस याद है। सिक्योरिटाइजेशन डबल एज्ड सोर्ड है, सही यूज करो तो फायदा, गलत यूज करो तो नुकसान। मॉडर्न बैंकिंग का पावरफुल पर रिस्की टूल, रिस्क ट्रांसफर, लिक्विडिटी और प्रॉफिट सब एक साथ। डिजिटल रेवोल्यूशन ने बैंकिंग को बदल दिया है। बैंक्स अब एप्स, वेबसाइट्स, डिजिटल वॉलेट्स, UPI सबसे पैसा कमा रहे हैं। प्रीमियम फीचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन फीस, डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट, हर जगह रेवेन्यू। फिनटेक पार्टनरशिप्स, बाय नाउ पे लेटर, बास, नए प्रॉफिट सेंटर्स। डेटा मोनेटाइजेशन, एनोनिमाइज्ड कस्टमर डेटा बेचना या टारगेटेड ऑफर्स देना। ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम, रेवेन्यू स्ट्रीम्स ज्यादा। बैंक्स अब B2C के साथ B2B सर्विसेज भी दे रहे हैं। जो बैंक डिजिटल वेव राइड करेगा वही फ्यूचर में सर्वाइव करेगा। टेक्नोलॉजी बैंकिंग का नया प्रॉफिट इंजन। डिजिटल बैंकिंग इट डज कन्वीनियंस फॉर यू, प्रॉफिट फॉर देम। फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इज डिजिटल, डेटा ड्रिवन एंड एवरीवेयर। तो दोस्तों, बैंकिंग सिर्फ आपके पैसे का कस्टोडियन नहीं, एक मल्टीफैसेटेड बिजनेस है। इंटरेस्ट, फीस, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी, बैंक हर जगह पैसा कमा रहा है। ये नॉलेज आपको बेटर इन्फॉर्म्ड कस्टमर बनाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी से आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको नया पर्सपेक्टिव मिला, वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक। फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।